प्रेप क्लास का बच्चा जो है वो डिक्टेशन कर रहा है, ठीक है। डिक्टेशन करते हुए कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उस बंदे को जो डिक्टेशन करवा रहा है, ताकि बच्चा अच्छे से डिक्टेशन ले सके और उसको आ जाए, इमला इंग्लिश की करनी आ जाए, ठीक है। ये मैं आज आपको बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़रा। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही, फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे जितना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। अब मैं उनको घर पर ही पढ़ाती हूँ, उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने इस चैनल पर शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हों ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। चलें जी, अब इस बच्चे को जो है साउंड सारी आती हैं, ब्लेंडिंग करता है। ये ब्लेंडिंग जो वर्ड्स लिख रहा है ना, इनको जब ये ब्लेंड करता है तो काफ़ी हद तक बिल्कुल ठीक ठीक सुना देता है। उन्हीं वर्ड्स को अब ये लिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें पहले होना ज़रूरी है कि जो चीज़ आप लिखवाने वाले हैं बच्चे को वो उसको पढ़नी आनी चाहिए। तो समझ आ गई कि बैकग्राउंड स्टाइल की क्या है, कि ही नो ऑल द साउंड्स एंड डायाग्राफ्स एंड ही कैन डू द ब्लेंडिंग, ठीक है। मतलब छोटे छोटे वर्ड्स को वो ब्लेंड कर सकता है, 3 लेटर वर्ड्स को, 4 लेटर वर्ड्स को ब्लेंड कर सकता है। ठीक हो गया। चलें अब आप पहले थोड़ी सी वीडियो देखें तो फिर आपको आगे बताती हूँ मैं हिंट्स। Spin. Spin. Good. Okay. Spell. Spell. ओके, सो टिप नंबर 1 इज़ कि जब आप बच्चे को लिखवा रहे हैं, स्पेशली छोटा बच्चा जैसे ये है और इससे पिछली नर्सरी क्लास या प्ले ग्रुप क्लास का भी बच्चा, आपने उसको साउंड ज़रूरत से ज़्यादा क्लियर करके बोलनी है। इंटेंशनली आपने साउंड ऐसे बोलनी है कि उसको समझ आए कि इसमें डिफरेंट साउंड्स हैं, ताकि वो उनको रिकॉग्नाइज करके लिख सके, ठीक है। तो मैंने थोड़ा एस पे फोकस किया है क्योंकि वो एस से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको आइडिया हो जाए कि अच्छा इसको मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। तो इसलिए आप साउंड्स को अननेसेसरली लंबा करके और क्लियर करके बोलेंगे। अगले स्टेप डबल। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा कहीं कंफ्यूज हो रहा है या उसको अगली साउंड का नहीं पता चल रहा, तो यू कैन गिव देम हिंट। जैसे कि अब यहाँ पे उसको याद था, लेकिन ये बच्चा जो ए और ए को कंफ्यूज करता है, ई और ए को, तो इसलिए मैंने फ़ौरन से ए कहना शुरू किया कि वो ए ना लिख दे उसकी जगह और उसको पता चले कि ए आना है, ठीक है। तो अगर आपको अंदाज़ा हो जाए कि बच्चा कंफ्यूज हो रहा है या वो साउंड के बारे में सोच रहा है या उसको नहीं पता चल रहा, तो अगेन यू कैन गिव द हिंट। Alright, spend. Alright. Spend. Spend. शाबाश, गुड। ओके, स्पेंड ये तो हो गया ना, स्पेंड कहा गया आपसे। ए आना था, ए की जगह जो आपने ए लिखा ना, ए, यू विल राइट ए। आसिम रेज ए, यस नो, ए की जगह पे ए आएगा ना। ओके, स्पेंड, आगे द स्पेंड, यस गुड, स्पेंड, गुड। अच्छा, आपने देखा कि बच्चे को मैंने नहीं दरमियान में करेक्ट कराया क्योंकि मैं बुक की तरफ देख रही थी और उतनी देर में उसने लिख लिया है और उसकी वजह से अब रेज़ करके फिर से लिखना पड़ा। तो आपको एक नज़र भी आ गई प्रैक्टिस कि अगर आप साथ साथ करेक्ट करा दें तो कम से कम टाइम भी बचेगा और बच्चे को ज़्यादा क्लियरली समझ आएगी कि अच्छा मुझे यहाँ पे ये लिखना था। दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे, जब आप डिक्टेशन करा रहे हैं ना, जो मैंने अपने ज़माने में इमला की हुई है, जो कि बस टीचर बोली जा रही है और आप लिखी जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं आप करा सकते डिक्टेशन। आपको ऑल द टाइम बच्चे को हर वर्ड के लिए देखना है और उसकी साथ साथ ही करेक्शन करानी है, बजाय इसके कि आप पूरा पैराग्राफ बोल दें और उसके बाद बच्चे की गलतियाँ निकाल दें और उसको पकड़ा दें कि ये ले दोबारा लिख के ला। नो, ठीक है, वो पुराने ज़माने का काम था, उसी तरह चलता था, उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है।
इस तरह आपको बिल्कुल टिक के डेडिकेट हो के बच्चे के लिए 10 मिनट या 15 मिनट उसको डिक्टेशन करानी है और उसको साथ साथ करेक्शन करानी है। बड़े बच्चों को भी मैं इसी तरह से कराती हूँ। जो मेरे पास कुछ बड़े बच्चे हैं एक दो एंड दे आर नॉट गुड एट डिक्टेशन और इमला, तो उनको भी मैं इसी तरह वर्ड टू वर्ड कराती हूँ। इससे मैंने बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी है कि उनको थोड़ी समझ आती है कि हमने अन्य नहीं लिखे जाना, हमें गौर करना है कि लफ्ज़ क्या है, उसमें साउंड कौन सी आ रही है। वो पुराना तरीका जो उसमें बच्चे कहते हैं चलो तो सही है तुम लिखवा रहे हो लिखवाई, जो हम लिख ही जाते हैं और एंड पे आपको पूरा पैराग्राफ गलत लिख के दिखा देते हैं कि ये लो ठीक है, चलें आगे सुने। spot नीचे लाइन में चले जाओ ना। आगे फ लिख लिया। फ ए ठ की साउंड आ रही है आपको इसमें? ओके नाउ राइट स्पॉट। बच्चे को अगर कोई डायग्राफ नहीं समझ रहा, जैसे था, तो आप उसका एक्शन करके दिखा सकते हैं उसको कि मे बी उसके जहन में आ जाए। और अगर नहीं आता तो फिर आप उसको बता देंगे कि दिस इज़ द डायग्राफ के और र आपने लिखना था। एक्चुअली ये ए और र जो डायग्राफ होता है ना, वही यही सेम साउंड इसकी भी होती है। तो उसका जो एक्शन होता है वो ए र आ गया बच्चे के जहन में, लेकिन र लिखना था, तो आप फिर ये बता सकते हैं उसको। दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं कि बच्चा जो है कुछ वर्ड्स को लाइनों में लिख रहा है, कुछ को नहीं लिख रहा। तो अगर तो वो बच्चे का स्टार्ट है, शुरू है, तो आप एक ही चीज़ पे फोकस करें कि सिर्फ वो साउंड्स लिख ले, ठीक है। और फिर जब वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए तो फिर आप साथ साथ उसको ये वाली करेक्शन भी करा सकते हैं कि इस लाइन में लिखो, इस लाइन में लिखो। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स उसने लाइन में लिखे हैं, कुछ उसने लेटर्स नहीं भी लिखे, तो इट्स ओके क्योंकि मैं उसको अब 4 लेटर्स आपने देखा ज़्यादा लिखवा रही थी, तो ऑब्वियसली वो उसको भी स्ट्रगल कर रहा है, उसका ज़ोर लग रहा है, उनको भी याद करने में दिमाग पे ज़ोर देना पड़ रहा है कि अच्छा ये लिखना है मुझे। ठीक हो गया। चलें जी, थोड़ी सी डिक्टेशन रह गई है जो आप एंड पे सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा जिसने देखनी हुई। और इस बच्चे को मैंने कराए हुए फ़ोनिक्स, मतलब शुरू से ये मेरे पास ही आया, दूसरे स्कूलों से होकर नहीं आया था, और मैंने ही इसको फ़ोनिक्स कराए हैं। और जोली फ़ोनिक्स ही हमने कराए, डायग्राफ्स कराए, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि वो कैसी डिक्टेशन लिख रहा है। ठीक है। सेकेंडली ये कि इट इज़ अ गुड चाइल्ड, गुड है ऐसे लफ्ज़ नहीं बोलने चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा बच्चा है कि जो जल्दी पिक कर लेता है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं आपको बताना, क्योंकि आपने फ़ौरन से इसके साथ अपने बच्चे को या किसी भी बच्चे को कंपेयर करना नहीं शुरू कर देना कि ये देखो ये लिख रहा है तो मेरा क्यों नहीं लिख रहा। आजकल देखा एड्स कितनी ज़बरदस्त चलती हैं, ऐड देख के लगता है कि वाकई इसी स्कूल में बंदा बच्चा डाल दे कि इतना अच्छा बच्चा पढ़ रहा है। तो हर बच्चे के रूल्स आपके बच्चे पे अप्लाई नहीं होते, किसी के भी किसी दूसरे पे अप्लाई नहीं हो सकते, इसलिए मैंने ये बातें आपको बताई हैं। चलो जी, अब आप क्या करेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका बच्चा किस स्टेज पे है, क्या वो डिक्टेशन कर लेता है, साउंड्स को वो रिकॉग्नाइज़ कर लेता है, हाउ यू टेक द डिक्टेशन। और अब आप लाइक करेंगे, जल्दी से मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को जिन्होंने नहीं किया हुआ, और बेल आइकन पे भी क्लिक करेंगे। कल एक और ज़बरदस्त वीडियो का इंतज़ार करेंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। और रिमेनिंग डिक्टेशन अब आप देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हों तो। स्पेंड हो गया। चलें जी, अब लिखें स्पेक। स्पेक स्पेक ए ए ए स्प ए क स्पेक। अब बेटा आप लिखें, इसमें ख बड़ा वाला ख भी आएगा। स्पेक। यस ओके। स्पॉट स्पॉट